क्या दिल्ली के अस्पतालों में गंभीर ऑक्सीजन का संकट आ चुका है? क्या सच में दिल्ली के अस्पतालों की हकीकत ये है कि क्या अस्पतालों में होने वाली ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और अब अस्पतालों में इलाज होने वाले मरीजों की जान को खतरा बना हुआ है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कल शाम को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन संकट की बात की थी, फिर उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार से कहा था कि फौरन ऑक्सीजन दी जाए दिल्ली को, वरना ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी जाए। उसके बाद यही बात कहीं ना कहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कही थी और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि न केवल सुनिश्चित करते बल्कि केंद्र सरकार से या फिर तमाम राज्यों से कि दिल्ली में ऑक्सीजन पर्याप्त है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दिया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये लिख दिया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और हाहाकार जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिससे मरीजों में न केवल पैनिक हो गया बल्कि मरीजों ने काफी ज्यादा इस चीज को काफी सीरियसली भी दिया। अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से रियलिटी रिपोर्ट, जहां मनीष सिसोदिया ने कल शाम को 7:08 पर अपने ट्वीट में दावा किया था कि एलएनजेपी अस्पताल में सिर्फ 12 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, सुबह ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अस्पताल में लोगों में, मरीजों में, परिजनों में बहुत ज्यादा पैनिक हो गया कर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। लेकिन जिस वक्त जी न्यूज वहां पर पहुंचा तो हालात क्या थे सुबह 6 बजे के? 12 घंटे बाद की भी बात कर लेते हैं, ये देखिए जो इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल के हम बाहर खड़े हैं, जो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो वो लगातार पहुंचनी शुरू हो चुकी है। ये ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए इस वक्त वो ट्रक आपको नजर आएगा कि किस तरह से जो तेजी से अब वो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ये इस वक्त जो ऑक्सीजन है वो एलएनजेपी हॉस्पिटल के लिए आई है और इसे अब पहुंचाया जाएगा सुबह 3 से 4 बजे के बीच में। भी गार्ड्स ने जैसी जानकारी दी, यहाँ पर ऑफिशियल्स ने जो जानकारी मिली है कि सुबह भी पहुंची थी और अब ये ट्रक एलएनजेपी हॉस्पिटल में वापस से जो पूरी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए इस वक्त सुबह 7 बजे एलएनजेपी हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। उनसे जानकारी भी लेने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये ट्रक आया। सर, ये कितने बजे निकला था, क्या है, अब कौन से हॉस्पिटल के लिए आया? ये जेबी क्या एलएनजेपी हॉस्पिटल के एलएनजेपी सर, कितने बजे निकला था? मतलब कहाँ से आए हैं आप? क्या ये मैं गाजियाबाद से आया था। गाजियाबाद से आए हैं। कब आपको बोला गया था कि ये जो है आपूर्ति इसकी पूरी करनी होगी, पहुंचाना होगा? 6 बजे। सुबह 6 बजे, 7 बजे के बीच, 6 बजे के 7 बजे के बीच में बोला गया और आप अभी 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर पहुंच भी गए। हाँ जी। तो सर वहाँ पर मतलब किस तरीके से आपको कहा गया इतना मैट्रिक है, कितना होगा इसमें जो आप अभी पूरा कुल अगर ऑक्सीजन की मात्रा जानने की कोशिश करें? 1000 लीटर। तो इस पूरा का पूरा इसी के लिए आया है पूरा? किस तरीके से होता है सर ये काम? मतलब कि वहाँ से ऑक्सीजन आपको कैसे मिलता है, क्या होता है पूरा वो प्रक्रिया? जैसे फैक्ट्री है वैसे प्लांट हमारा भी। वहाँ प्लांट है? हाँ, प्लांट से इसमें भर दिया जाता है। ओके। और उसके बाद यहाँ के अनलोड करके। तो अलग अलग जगहों के अलग अलग हॉस्पिटल्स के आपको लगातार आ रहे होंगे, आई थिंक आपके बहुत से साथ के काल तो सूख गए, सुकड़ गए एकदम। तो लगभग आप कितना कहाँ पहुँचा चुके हैं अभी इतने दिनों में, पिछले दिनों में? कुछ अभी कल 6 बजे से रात में 3 हॉस्पिटल अटेंड कर लिए। कौन कौन से सर? एक तो अपना मोहन नगर पार्क के पास है। हाँ जी। और एक है कैलाश हॉस्पिटल। हाँ जी। अपना परी चौक के पास में। परी चौक के पास। और तीसरा ये तो और भी कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में रात को 3 बजे के आसपास भी पहुंची थी, अभी भी पहुंची है? अभी भी निकल। अच्छा, वो आया, वो भी वहीं से आया था? हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये दूसरी बार आ रहा है, मतलब कि 3-4 घंटे के अंदर एलएनजेपी में दूसरी बार ट्रक आ रहा है और हजार मतलब इसकी कितनी क्वांटिटी होती है? मतलब हजार मैट्रिक ऊपर नीचे होता है, लेकिन 1000 के आसपास होता है। तो अब वही देखिए कि अब वो जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए लगातार तेजी से वो जो ऑक्सीजन है वो पहुंच रही है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है दिल्ली के अस्पताल को वो है ऑक्सीजन। लेकिन उसकी आपूर्ति के लिए अब लगातार तेजी से वो जो ट्रक है वो पहुंचा है यहाँ पर। सुबह 3 बजे के आसपास भी यहाँ पर पहुंचा था और उसके बाद ये दूसरा ट्रक हम आपको सुबह 6:30 बजे दिखा रहे हैं कि जो अब इस वक्त दिल्ली में एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है और यहाँ पर जो डिमांड थी वो अब पूरी की जा रही है, तेजी के साथ की जा रही है। इसीलिए जो लोग, जो दर्शक हम देख रहे हैं जिनके परिजन आज एलएनजेपी हॉस्पिटल्स में हैं अंदर, उनके लिए भी ये अभी बात होगी, अच्छी बात होगी, क्योंकि अब वो पहुंच चुकी है ऑक्सीजन। और वो हाहाकार जो मचा था एक बार, जो सारे परिजन रात को हॉस्पिटल के बाहर हमें देखने को मिले थे, अब वो वाला तस्वीर ना हो, इसीलिए ये रिपोर्ट आप लोगों के लिए हमने तैयार की है। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। तो कल शाम को 7:08 पर ट्वीट किया गया था। सुबह जब हम 7 बजे पहुंचे तब आपने देखा वहां पर क्या रियलिटी चेक था। वहीं एक और अस्पताल की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रमोद शर्मा वहां पर पहुंचे और देखा कि स्थिति क्या है, ये देखिए।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि दिल्ली के कई बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिसमें से एक अस्पताल का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया था। इसमें से एक है पंजाबी बाग का महाराजा अग्रसेन अस्पताल, जिसमें बताया गया था कि यहाँ 5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे और देखा कि यहाँ पर जो पेशेंट हैं, जो तमाम लोग हैं, वो यहाँ जो चल रहा है सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। और यहाँ जो गेट पे गार्ड हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म होने जैसी फिलहाल कोई बात नहीं है। और इसी के साथ जो इस इलाके के SHO हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अगर ऑक्सीजन यहाँ खत्म होने के कगार पर होती तो उन्हें बताया जाता, उन्हें इस बारे में सूचना दी जाती, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो यहाँ हालात हैं उनको देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पैनिक जैसे कोई हालात नहीं है। लेकिन जब हमने अस्पताल के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन जो गार्ड से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि यहाँ फिलहाल ऑक्सीजन की खत्म होने जैसी फिलहाल कोई जानकारी उन्हें भी नहीं है। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं प्रमोद शर्मा की एक और रिपोर्ट देखते हैं अब वेंकटेश्वर हॉस्पिटल से। कोरोना महामारी के टाइम पे लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे को हौसला देना चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त में अगर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ये ट्वीट करते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों की हालत ऑक्सीजन को लेकर बेहद खराब है और जल्दी ही हाहाकार मचने वाला है, ऐसे में जिस हॉस्पिटल का एक नाम लिया जाता है वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल जो कि द्वारका में स्थित है, वहाँ के क्या हालात है उसका जायज़ा हमने लिया है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, उनसे हमसे सर ये बताइए, ये बताया गया था कि वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकती है। सर देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो स्थिति है वो पूरी दिल्ली में ही है और उसकी एक एक्यूट शॉर्टेज है जो पूरी दिल्ली फेस कर रही है आज के टाइम पे। और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में भी एक छोटे तौर पे एक एक्यूट शॉर्टेज है। हमें करीब 11 से 15 जो ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं उनसे दिल्ली सरकार ने हमारा कनेक्शन करवाया और उनसे हमें सपोर्ट प्रोवाइड हुई है। घबराने की कोई बात नहीं, हमें ऐसा एश्योर किया गया है क्योंकि वो निरंतर पर्याप्त तौर पे हमारे साथ बने हुए हैं और हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से पैनिक किया जाए किसी भी स्थिति में। हम निरंतर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और हम ऑक्सीजन को कैसे अच्छे से अच्छे करके यूज़ कर पाएँ ताकि ये लॉन्ग लास्ट कर पाए, इस चीज़ के ऊपर हम डेफिनेटली बने हुए हैं सर। ये थे डॉक्टर जो कि साहब बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ज़रूर थी, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जो इस कमी को दूर किया है और ये भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हॉस्पिटल को मिल जाएगी और किसी भी सूरत में कोई भी मरीज ऑक्सीजन की कमी से उसकी जान नहीं जाएगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.